जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान भूगोल के वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान नदी घाटी परियोजनाएं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाल दिया है, आज इसका सेकंड पार्ट यानी दूसरा वीडियो है। तो हम प्रश्नों के माध्यम से ही हर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप पूरा देखें, पूरे प्रश्न देखें। इनके जहां आवश्यकता है वहां एक या एक से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। तो इसके 2 वीडियो बनेंगे इस टॉपिक के, राजस्थान नदी घाटी परियोजनाओं के। तो दोनों वीडियो में हमने राजस्थान की लगभग सभी परियोजनाओं को इसमें शामिल कर लिया है। जो नदियां हैं उन पर कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है और किस प्रकार से कहां कहां इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा। व्यास परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो व्यास परियोजना है वह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। माही बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है? तो माही बजाज सागर बांध बनाया गया है राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? बांसवाड़ा ज़िले में माही नदी पर बनाया गया है। और जो बांसवाड़ा ज़िला है उसके बोरखेड़ा गांव के अंदर माही बजाज सागर नाम से बांध बनाया गया है। और यहीं पर यहाँ पर परियोजना बना करके सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया गया है आसपास के क्षेत्रों को। वह कौन सी परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50-50 की भागीदारी की संयुक्त परियोजना है? यानी 50-50% की भागीदारी है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है? वह है चंबल नदी घाटी परियोजना। और 50-50 किन 2 राज्यों के बीच में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है और दोनों राज्यों में चंबल नदी का विस्तार है। इसलिए यहाँ पर जो परियोजना बनाई गई है वह 50-50 की भागीदारी की संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य आरंभ हुआ था 1952-54 में। चंबल नदी घाटी परियोजना से कौन कौन से जिलों की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है? जो चंबल नदी घाटी है उनमें कौन कौन से जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है? कोटा, बूंदी एवं बारां। ये जो हाड़ौती ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं हाड़ौती, तो 3 जिलों के नाम यहाँ हैं, कोटा, बूंदी और बारां। मुख्य रूप से इन तीनों जिलों के अंदर चंबल नदी से सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त हुई है। वैसे चंबल नदी बहुत बड़ी है, यूपी तक जाती है और यमुना में अपना जल डालती है। तो पेयजल की दृष्टि से भी चंबल नदी कहीं जगह इसका लाभ लिया गया है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से। तो हमें प्रश्न पर ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। चंबल घाटी नदी परियोजना के तृतीय चरण में कौन से बांध का निर्माण कराया गया? प्रश्न में तृतीय चरण के बारे में पूछा गया है, प्रथम व द्वितीय चरण के बारे में भी पूछा जा सकता है, या कितने चरणों में यहाँ पर कौन कौन से बांध या योजनाएं बनाई गई ये भी पूछा जा सकता है। तो हम प्रश्न के हिसाब से आंसर देते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के तृतीय चरण में चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध का कोटा में निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ प्रश्न पर ध्यान दें, जो जवाहर सागर बांध बना है वो कौन से चरण में बना है? तृतीय चरण में। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और तृतीय चरण में जो बांध बनाया गया है उसका क्या नाम है? जवाहर सागर बांध। तीसरा प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोटा में। तो ये था हमारे प्रश्न के हिसाब से उत्तर। इसके अतिरिक्त और जानकारी की दृष्टि से हम देख लेते हैं। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया। तो गांधी सागर बांध बनाया गया मंदसौर में, जो कि एमपी में है। साथ ही कोटा में बनाया गया कोटा बैराज। तो ये प्रथम चरण में बनाया गया कोटा बैराज। और मंदसौर में बांध बनाया गया है उसका नाम है गांधी सागर बांध। और द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और राणा प्रताप सागर बांध, राणा कहाँ के थे? महाराणा चित्तौड़गढ़ के थे। तो राणा प्रताप सागर बांध भी चित्तौड़ में बनाया गया क्योंकि चंबल नदी का विस्तार चित्तौड़ में भी है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है इसमें कई तरह से घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लगभग इसमें 5 से 7 प्रश्न क्लियर होते हैं। बीकानेर नहर किसे कहा जाता है? तो बीकानेर एक शहर का नाम है, लेकिन बीकानेर नहर के नाम से कौन सी नहर जानी जाती है या कौन सी परियोजना जानी जाती है, किसे कहा जाता है? तो गंग नहर परियोजना को ही बीकानेर नहर भी
कहा जाता है। बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई? तो बिसलपुर परियोजना बनाई गई बनास नदी पर। ब से बिसलपुर और ब से बनास नदी। राजस्थान राज्य में टोंक जिले में, मुख्य रूप से टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे के बिसलपुर गांव में बिसलपुर परियोजना बनाई गई। बिसलपुर परियोजना में कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? तो यहाँ पर भी 3 नदियों का संगम है बिसलपुर में, तो यह है बनास, खारी एवं डाई। तो इस प्रकार से 3 नदियाँ हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान में जो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है उसका नाम है बिसलपुर परियोजना। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले पेयजल की दृष्टि से लाभान्वित होते हैं। किससे? बिसलपुर परियोजना से। तो पेयजल की दृष्टि से पूछा जाए तो जयपुर, अजमेर और टोंक जिले लाभान्वित होते हैं। जबकि अगर सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से पूछा जाए तो सिंचाई की सुविधा सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी, इन 3 जिलों का नाम आता है सिंचाई के लिए। तो हमें ध्यान रखना है पेयजल की दृष्टि से व सिंचाई की दृष्टि से जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उन्हीं जिलों के नाम आंसर में देखें। वह कौन सी परियोजना है जो प्रतापगढ़ जिले में बनाई गई और उससे उदयपुर जिला भी लाभान्वित है? परियोजना कहाँ बनाई गई? प्रतापगढ़ में, और उससे उदयपुर जिला भी लाभान्वित होता है। तो वह है जाखम नदी पर बनाई गई जाखम परियोजना, यानी नदी का नाम भी जाखम है और परियोजना का नाम भी जाखम है, और ये प्रतापगढ़ में बनाई गई है। प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गाँव में जाखम बांध बनाया गया है। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से 2 जिले लाभान्वित होते हैं? तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना है और कौन से जिले उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो नर्मदा नहर परियोजना से जालोर और बाड़मेर लाभान्वित होते हैं। राजस्थान में नर्मदा केनाल परियोजना से प्रथम बार फव्वारा सिंचाई को आवश्यक बनाया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बात जिसे हमें ध्यान रखना है, फव्वारा सिंचाई को आवश्यक कब बनाया गया, कौन सी परियोजना के तहत बनाया गया? तो ये हमें ध्यान रखना है, फव्वारा सिंचाई को आवश्यक बनाया गया नर्मदा नहर परियोजना से। नर्मदा परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये एक बहुत बड़ी परियोजना है क्योंकि यहाँ 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना नर्मदा परियोजना है। इसमें 4 राज्य शामिल हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। गुड़गांव नहर परियोजना का वर्तमान नाम क्या है? गुड़गांव नहर परियोजना का वर्तमान नाम है यमुना लिंक नहर परियोजना। इस योजना से राजस्थान का भरतपुर जिला लाभान्वित होता है। अब तक आप सोच रहे होंगे गुड़गांव और यमुना लिंक ये तो यूपी में है, तो हम राजस्थान के प्रश्न पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है इस योजना से भी राजस्थान में लाभ पहुंच रहा है और राजस्थान का भरतपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रूपरेखा तैयार की बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता कुंवर सिंह जी ने। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। IGNP, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ही नाम है। IGNP के कौन से 2 मुख्य भाग हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है और ये राजस्थान के बाहर से ही शुरू हो जाती है, तो इसके 2 मुख्य भाग हैं। उन 2 मुख्य भागों के हमें नाम पता होने चाहिए और कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ किसका समाप्ति स्थल है और कौन सा जो भाग है उसका आरंभ बिंदु कौन सा है। तो ये सभी जानकारी हमें इन दोनों वीडियो में मिल जाती है, तो इन सबको हमें ध्यान रखना है। राजस्थान फीडर और मुख्य नहर 2 इसके भाग है। तो राजस्थान फीडर की हम बात करें तो 204 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, उसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में है, जबकि 35 किलोमीटर जो लंबाई है वो राजस्थान में है। और यहाँ ये हरिके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक है, यानी कि जो राजस्थान फीडर परियोजना नहर बनाई गई है वह हरिके बैराज पंजाब से है और पंजाब से मसीता वाली हेड यानी कि हनुमानगढ़ तक राजस्थान तक फीडर परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कौन सा भाग 2 राज्य में विस्तारित है? प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो भाग है राजस्थान फीडर वह 2 राज्यों में विस्तारित है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ही भाग है, लेकिन ये पूर्णतः राजस्थान में है। तो 445 किलोमीटर मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो मुख्य नहर है वो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है और राजस्थान में कुल लंबाई 480 किलोमीटर इसकी है।
जो मुख्य इसकी नहर है इंदिरा गांधी नहर की, उसकी लंबाई दी जा रही है राजस्थान में 480 किलोमीटर। अब हम देखेंगे मुख्य नहर का आरंभिक बिंदु कहाँ से है। जहाँ राजस्थान फीडर ख़त्म होता है वहाँ मुख्य नहर आरंभ होती है। तो यही ध्यान रखना है, राजस्थान फीडर है वह उसका अंतिम बिंदु है, वही मुख्य नहर का आरंभिक बिंदु है। और मुख्य नहर का अंतिम बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर, जहाँ से एक उपशाखा निकाली गई है गडरा रोड बाड़मेर तक। आईजीएनपी का 0 पॉइंट कौन सा स्थान कहलाता है? आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये आईजीएनपी का 0 पॉइंट भी कहलाता है मोहनगढ़ कस्बा, जहाँ मुख्य नहर ख़त्म होती है। तो ये अंतिम बिंदु भी है, ये 0 पॉइंट भी है। यहाँ द्वितीय चरण पूरा होता है, प्रथम चरण में फीडर नहर और द्वितीय चरण में मुख्य नहर। राजीव गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी नहर परियोजना का पूर्व नाम था सिद्धमुख नहर परियोजना, जिससे हनुमानगढ़, टोंक, चूरू जिला प्रभावित होते हैं। यानी कौन कौन से ज़िले प्रभावित होते हैं? हनुमानगढ़, टोंक, चूरू 3 ज़िले हैं जो राजीव गांधी नहर परियोजना से प्रभावित होते हैं। और इसी का जो पूर्व नाम है वो सिद्धमुख नहर परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है? देखो, ये सब प्रश्न हमें ध्यान रखने होंगे कि कौन सी नहर, कौन सी नदी किस स्थान से आरंभ होती है और कौन से स्थान पर परियोजना बनाई गई है, कौन से स्थान पर बांध बनाकर लाभान्वित किया गया है और कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। तो नर्मदा नहर की बात की जा रही है, राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है? जालोर जिले के सांचौर तहसील के सीलू गांव से। यहाँ 3 नाम ध्यान रखने हैं, जालोर जिले के, सांचौर तहसील के, सीलू गांव से राज्य में यानी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वह 74 किलोमीटर है। ईसरदा बांध परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो ईसरदा बांध परियोजना के अंतर्गत जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले लाभान्वित होते हैं। ईसरदा बांध बिसलपुर जो परियोजना चली आ रही है वो बनास नदी है उस पर बनाया गया है ईसरदा बांध, और इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और जवाई बांध बनाया गया है लूनी की सहायक नदी जवाई पर। यानी जो जवाई नदी है वो लूनी की सहायक नदी है। राजस्थान में लूनी नदी महत्वपूर्ण है और इसकी सहायक नदी जवाई है, जिस पर बांध बना करके जो मारवाड़ के क्षेत्र है उसको लाभान्वित किया गया है। इसलिए मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा गया है। तो कौन कौन से ज़िले लाभान्वित होते हैं? जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर और जोधपुर, ये सभी मारवाड़ क्षेत्र के ज़िले हैं। राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। और पांचना बांध अमेरिका के आर्थिक सहयोग से कौन से ज़िले में? करौली ज़िले में। तो प्रश्नों को आप देखें, अमेरिका एक प्रश्न किसके सहयोग से पूछा जा सकता है, कौन से ज़िले में पूछा जा सकता है, और कौन सी नदियाँ? भद्रावती, अटामाची, बरखेड़ा तथा भैंसावर के संगम पर। इतनी सारी नदियाँ हैं जिनके संगम पर ये बांध बनाया गया है। शेखावाटी के अंतर प्रवाह क्षेत्र में अंतर प्रवाह क्षेत्र में अंतर का मतलब तो दोनों में तुलना हो जाती है, लेकिन अंतर का अर्थ है आंतरिक। प्रवाह क्षेत्र में कच्चे जल स्रोत को क्या कहा जाता है? यानी शेखावाटी में जो कच्चे जल स्रोत है उनको कहा जाता है नाड़ा। राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध कौन सा है? तो राजस्थान में जहाँ मछली बीज उत्पादित होती है वह बांध कौन सा है? वह है कानोता बांध, जयपुर। कौन से बांध को अजमेर जिले का समुद्र भी कहा जाता है? तो खारी नदी पर स्थित नारायण सागर बांध को अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम सिंचित क्षेत्र भाग वाले जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम दोनों को ही हमने एक ही प्रश्न में रख लिया। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है श्रीगंगानगर और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है राजसमंद। तो दोनों जिलों का हमें नाम याद रखना है कि सर्वाधिक सिंचाई कौन से ज़िले में होती है? श्रीगंगानगर में। और सबसे कम सिंचाई कौन से ज़िले में होती है? राजसमंद में। राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली किसकी तर्ज पर लोकप्रिय हुई? तो राजस्थान में जो बूंद बूंद सिंचाई है वह इजराइल की तर्ज पर
शुरू हुई। भूमिगत जल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान के कौन से ज़िले चिंतनीय है, यानी चिंताजनक स्थिति कौन कौन से ज़िलों में है जहां भूमिगत जल की उपलब्धता नहीं है और जो भी जल उपलब्ध है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है, यानी कि जो जल है वो पीने लायक नहीं है। तो नागौर एवं जयपुर ऐसे ज़िले हैं जो चिंतनीय है इस दृष्टि से। हमें पता है नागौर में जो जल है वो बहुत अधिक फ्लोराइड की मात्रा उस जल में पाई जाती है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग ऐसा भाग है जहाँ सर्वाधिक सिंचाई तालाबों के द्वारा होती है। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो राजस्थान में सिंचाई एवं प्रबंधन प्रशिक्षण की स्थापना की गई 1984 में और कहाँ की गई? कोटा में। अब अंतिम प्रश्न जो हमने एक साथ सभी जो राजस्थान की अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी एक ही प्रश्न में दी है। तो देखेंगे हम कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं और वह कहाँ हैं। तो चोली सिंचाई परियोजना है झालावाड़ में, सूगली सिंचाई परियोजना है सिरोही में, सावन भादो सिंचाई परियोजना है कोटा में, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में, भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में और परवन सिंचाई परियोजना बारा में। तो ये अन्य कुछ और योजनाएं थी, उनको भी हमने एक साथ एक प्रश्न में डाल दिया है। तो इन सभी को आप याद करें, पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के आपके पैसे नहीं लगते हैं, परंतु हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इस प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। और वीडियो में आपको कहीं भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता लगती है तो प्लीज़ कमेंट द्वारा हमें बताएं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो राजस्थान ज्योग्राफी लगभग पूरी हो चुकी है। जिसने अन्य टॉपिक पर वीडियो नहीं देखे वो अतिशय एकेडमी पे सर्च करके देख लें। इसके बाद हम राजस्थान हिस्ट्री लेंगे। तो राजस्थान हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, इनसे संबंधित वीडियोस भी हम डालते रहेंगे। तो वीडियोस को आप देखते रहिए और लाइक कीजिए।